नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धन्नूलाल साहू। मैं दोस्तों आप सभी को एक ज़बरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं। मैं दोस्तों आपका अपना ट्यूब और ऑटो प्ले चैनल पर दुर्ग न्यूज़ एंड एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का। मैं दोस्तों आप लोगों को जो मोदी सरकार इसी संसद सत्र में मानसून सत्र में जो कानून लाने वाली है FCRA, उसके बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो सिलसिला चल रहा है, देश विरोधी आंदोलन जो हो रहा है जंतर मंतर पर, कांग्रेस जनता पार्टी और एक NGO सोनम वांगचुक के बारे में, ये लोग देश विरोधी काम कैसे कर रहे हैं। और ये FCRA कानून का ही विरोध है दोस्तों। ये तो बहाना बना दिया गया है नीट पेपर एग्जाम को। तो दोस्तों मैं यही जानकारी देना जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये नाम है दोस्तों FCRA कानून का। दोस्तों ये कानून है दोस्तों विदेशी फंडिंग, जो विदेश से जो पैसा मिलता है किसी भी NGO को, किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी जांच के लिए, देखरेख के लिए कानून हर देश में बना है दोस्तों। ये कानून दोस्तों ऑलरेडी अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों में लागू है दोस्तों। वहाँ 15 से 20 साल तक के सजा है दोस्तों देश विरोधी कार्य में लिप्त होने पर दोस्तों। वैसा ही कानून हमारी भारत सरकार बना रही है दोस्तों। उसी को कारण ये लोग का आवक बंद हो गया दोस्तों। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए दोस्तों, कांग्रेस की शासनकाल में, कांग्रेस सरकार थी 2004 से 14 तक, तो मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट के अलावा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को बॉडी बनाया गया था दोस्तों। उसमें उसकी अध्यक्षता थी सोनिया गांधी, और उसके सदस्य थे दोस्तों 37 लाख NGO हैं दोस्तों हमारे देश में, उसके अध्यक्ष। मेन का मैं नाम आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। प्रणय राय जो NDTV के मालिक थे उस समय, रवीश कुमार, बरखा राय जैसे बहुत देश विरोधी पत्रकार जो NGO, फर्जी NGO बनाकर विदेश से पैसा लेते थे दोस्तों। हर साल 1000 करोड़ रुपया इनके पास आता है दोस्तों, लेकिन वो कहाँ जाता है, क्या काम आता है, कोई और दाव नहीं है दोस्तों। क्योंकि 1000 करोड़ अगर आ रहा है, और स्कूल है दोस्तों हमारे देश में मात्र 11 लाख, और 37 लाख NGO हैं दोस्तों, और उसमें काम करने वाले कर्मचारी अधिकतर 800 से 1000 है दोस्तों। अगर आप 1000 को 37 लाख से गुणा करेंगे तो कई करोड़ कर्मचारी हो जाएंगे दोस्तों। उनके पेट पर लात पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए ये नीट का बहाना लेके देश में दंगा करने का प्लान है दोस्तों, इनका हिंसा फैलाने का प्लान है दोस्तों। और CJP का जो प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, उसमें गुरु पतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकवादी, भी 10 करोड़ रुपए का फंड दिया है दोस्तों कतर के जरिए। और कतर से ऑनलाइन बुकिंग हुआ है दोस्तों जोमेटो में, और बहुत से ऑनलाइन जो खाना सप्लाई करती है उसको दोस्तों। वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी और CJP के कार्यकर्ता। उनके लिए बकायदा पिज्जा, बर्गर, खाना सब आ रहा है दोस्तों। गुरु पतवंत सिंह पन्नू भेज रहा है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि सरकार के इतना मनाने के बाद, 10 से 12 बार बात करने के बाद CJP वाले नहीं माने दोस्तों, हड़ताल खत्म नहीं किए दोस्तों, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। गुरु पतवंत सिंह पन्नू का, खालिस्तानी आतंकवादी का पहला शर्त यही था दोस्तों कि इस आंदोलन को 15 अगस्त 2026 तक खींचना है,
और जितना हिंसा हो सके हिंसा करना है, सरकार को गाली देना है, बदनाम करना है और सरकार से बात नहीं करना है। ये सब शर्तें हैं दोस्तों। वैसा ही किया गया दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं तो विदेशी फंडिंग के बारे में बता रहा था दोस्तों। विदेशी फंडिंग जो आता है दोस्तों, पैसा उसका जांच करने का अधिकार सरकार को है दोस्तों, क्योंकि देखा गया है कि विदेशी फंडिंग के द्वारा देश में अस्थिरता फैलाने का बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है दोस्तों। और अभी से नहीं, 12-15 साल से किया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। उदाहरण आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों दिल्ली का दंगा हुआ था दोस्तों। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का पार्षद का पकड़ाया था, उसका क्या तो नाम है। उसके बाद शाहीन बाग हुआ दोस्तों, सीए का विरोध किए, एनआरसी का विरोध किए। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ दोस्तों, उसमें भी खालिस्तानी आतंकवादियों का था दोस्तों। शुरू में वो सब ओरिजिनल रहता है दोस्तों, ओरिजिनल लोग। जैसे अभी भी जो आंदोलन शुरू हुआ था वो छात्र लोग किए थे दोस्तों। उसके बाद हाईजैक कर लिया गया दोस्तों देश विरोधी ताकतों के द्वारा। जिनका बयान ही देश विरोधी आता है दोस्तों, उन लोगों ने हाईजैक कर लिया दोस्तों। ऐसे बहुत से उदाहरण दोस्तों। किसान आंदोलन, शुरू में तो ओरिजिनल लोग रहते हैं दोस्तों, उसके बाद उसमें संदिग्ध लोग घुस जाते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन में दोस्तों पहले पंजाब के किसान भाई, देश के कोने कोने से और किसान भाई गए थे दोस्तों। उसके बाद उसको खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के लोगों ने हाईजैक कर लिया दोस्तों। उसके बाद हुआ दोस्तों उसी आंदोलन के साथ 15 अगस्त में लाल किले पर चढ़ाई कर दिए दोस्तों, खालिस्तानी झंडा लगा दिए दोस्तों और वहाँ हिंसा किए दोस्तों। नेपाल बनाने का प्लान था दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा हाल। ये बहुत पुराना सपना है दोस्तों इन लोगों का। और आपको मालूम होगा दोस्तों, अमेरिका का एक वो है कमीना जॉर्ज सोरोस, जो बोलता है 1000 करोड़ रुपया मैं मोदी को हटाने के लिए रखा हूँ, भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए रखा हूँ। खुलेआम बोलता है दोस्तों, तो सोच लिए होंगे दोस्तों। उसका एक पिट्ठू है यहाँ किसान आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था दोस्तों, राकेश टिकैत, जो खुद तो 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का धान बेचते हैं दोस्तों सरकार के पास, आम किसानों से लेके। लेकिन किसानों का भला नहीं होने दिया दोस्तों। अगर किसान डायरेक्ट सरकार को धान बेचते थे दोस्तों तो 3 कृषि बिल अगर पास हुआ आता दोस्तों तो किसानों के पास लाखों करोड़ों रुपया आता दोस्तों। लेकिन वो आदमी साजिश करके कि कृषि बिल को रद्द करवा दिया दोस्तों। अब किसान लोग पछता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो डायरेक्ट सरकार खरीदती दोस्तों, जगह जगह सरकारी मंडी में खरीदा जाता दोस्तों। ये प्राइवेट जो दलाल है धान के, फसल के, कोई फसल के, वो सब उनका आवक बंद हो जाता है। जैसे FCRA कानून लागू हो जाएगा दोस्तों तो NGO जो फर्जी NGO जो चल रहे हैं, देश विरोधी दंगा करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, उनका पेट पे लात पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए ये सब हो रहा है दोस्तों। दोस्तों ऐसा ही इस CAA, NRC और UCC के समय भी विरोध हुआ था दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अभी जो आंदोलन हो रहा है CJP का, लोकल जनता पार्टी का और सोनम वांगचुक का, उसमें दोस्तों भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमें चाहिए आज़ादी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले घुस गए हैं दोस्तों और देश विरोधी नारा लगा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हाल ही में अभी जो न्यूज़ पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, वहाँ यही नारा लग रहा है दोस्तों। एक बार फिर आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने 10 करोड़ रुपए फंडिंग किया है दोस्तों। CJP के अध्यक्ष अभिजीत दीपके को 3 शर्त उसने बताया था, 5 शर्त बताया दोस्तों, लेकिन 3 मुख्य जो है उसको बता रहा हूँ। पहला शर्त है दोस्तों, इस
आंदोलन को 15 अगस्त 2026 तक खींचना है। दूसरा शर्त है सरकार से कोई बात नहीं करना है। तीसरा शर्त है जितना हो सके भारत को अस्थिर करना है। वही खालिस्तानी आतंकवादी का वही सपना है दोस्तों, देश में शांति फैलाना है। और सीजेपी ने वैसा ही किया दोस्तों, आप लोग देखे होंगे दोस्तों। कल सरकार ने कितना कोशिश किया बात करने का, लेकिन उन्होंने बात करने से मना ही कर दिया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। सोनम वांगचुक भी FCRA के विरोध में है दोस्तों। ये आदमी आज तक जम्मू कश्मीर में जो 26 निर्दोष भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया था दोस्तों, गोली मारा था, उसके खिलाफ आज तक आंदोलन नहीं किया दोस्तों, आज तक धरना नहीं दिया दोस्तों। कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में कश्मीर से मारपीट कर, हत्या कर, हिंसा कर, बलात्कार कर, दंगा कर भगाया गया दोस्तों। उसके खिलाफ या उसके खिलाफ आज तक धरना प्रदर्शन नहीं किया दोस्तों। लेकिन उनको नीट के बहाने से धरना प्रदर्शन करना, क्योंकि FCRA का जो कानून लागू होगा दोस्तों, पास होगा, तो इनके ऊपर भी लागू होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी NGO चलाते हैं दोस्तों। इनका भी फंडिंग बाहर से आता है दोस्तों, विदेश से। लेकिन विदेशी फंडिंग होने के बाद मोदी सरकार के विरोध में लगभग 12 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले आप कांग्रेस सरकार में इनका विरोध नहीं देखे होंगे दोस्तों, क्योंकि सब मिली भगत था दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, मेरा भारत महान है दोस्तों, और महान ही बनाना है दोस्तों। हम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे हालात नहीं होने देंगे दोस्तों। आज प्रण लीजिए दोस्तों, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो CJP है उसमें डायरेक्ट लिंक, सीधा लिंक आम आदमी पार्टी का है दोस्तों। आप लोग भी समझ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभिजीत दीपके जो है सोशल मीडिया का, आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया विभाग का डायरेक्टर था दोस्तों इसमें, आम आदमी पार्टी में इससे पहले। उसके बाद इसको दिमाग से अमेरिका भेज दिया गया दोस्तों। अमेरिका में 2-4 साल पढ़ाया गया दोस्तों, पढ़ाई के बहाने से फंडिंग जुटाया गया दोस्तों। उसके बाद फिर वापस लाया गया दोस्तों, क्योंकि सामने पंजाब का चुनाव है दोस्तों। पंजाब में जो हो रहा है नशे की इतना खेप आ रहा है, इतना बर्बादी हो रहा है, खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दिया जा रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, सरकार के मेन मुद्दों से जो कमी है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है दोस्तों। और FCRA का विरोध किया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों FCRA कानून ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, जापान, चाइना सभी बड़े देशों में लागू है दोस्तों। G20 देशों में भी लागू है दोस्तों, यूरोप में भी लागू है दोस्तों। अधिकतर देशों में दोस्तों FCRA कानून को तोड़ने का अपराध में 20 साल की सजा, और उसके निजी जो भी संपत्ति है या NGO की संपत्ति है सभी को जब्त कुर्क किया जाएगा दोस्तों। ये नियम है दोस्तों, इसीलिए ये लोग डर रहे हैं दोस्तों। देश विरोधी कार्य में संलिप्त पाए जाने पर संपत्ति को जब्त किया जाएगा दोस्तों, NGO का और उस व्यक्ति का, और 20 साल की सजा होगा दोस्तों। ये कानून बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको लागू करना चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।